अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब खैर खैरियत से हैं और दुआ करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। और एक बहुत लंबे अरसे के बाद एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। और वीडियो है ट्रिम्बल जीपीएस के ऊपर। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात हम लोग जब काम करने किसी साइट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो हमें इस चीज़ का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो जो आज की वीडियो है वो हमारी है ट्रिम्बल जीपीएस के रेडियो के सिग्नल्स के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, कि किस तरह जो है वो हम अपने रेडियो या जीपीएस की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। ऐसा हमें उस टाइम सामना करना पड़ता है जब हम किसी साइट पे जाते हैं और एट अ टाइम उसी साइट के ऊपर किसी और जीपीएस की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बार बार जो है हमारा जीपीएस उस जीपीएस के सिग्नल्स को कनेक्ट करता है, उसको कैच करता है, और हमें बार बार उस चीज़ का सामना करना पड़ता है एक मैसेज के ज़रिए कि आपका जो है जीपीएस किसी और सिग्नल को, किसी और बेस को कनेक्ट करना चाह रहा है, क्या आप कनेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप उसको नो करते हैं तो हमारा जो है जीपीएस एक दफ़ा कंट्रोलर वो वापस बैक साइड पे आ जाता है और हमें दोबारा कनेक्ट करना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम जो है अपने रेडियो की, अपने जो जीपीएस की है वो फ्रीक्वेंसी किस तरह चेंज करेंगे और किस तरह इस मसले से हम बच सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सारी इसी टॉपिक के ऊपर है। इसके दो तरीके हैं कि हम किस तरह जो है वो अपने जीपीएस की और रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। एक मैनुअल है कि आप डायरेक्ट अपने रेडियो के ऊपर जाएं और वहाँ जाके अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें, और अगर वो आपके पास ऐड नहीं हुई भी तो फिर आपको उसमें ऐड करनी पड़ती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास जैसे कि रेडियो है, इसमें हम किस तरह जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। अभी ये देख सकते हैं आप कि ट्रिम टॉक 450 है, ठीक है। अब इसमें आप अपने कर्सर से चेक कर सकते हैं, डेटा लिंक जो है वो हमारा रेडियो लिंक जो है वो 96 है। इसको आप नीचे करेंगे 16,000, 4800, 9600, 16,000, ये 3-4 हैं। हमारा जो सेट हुआ हुआ है वो 9,600 पे सेट हुआ हुआ है, जो लिंक रेट है, रेडियो लिंक है, ठीक है। और ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ गई है 460.0000 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो हम इसको अगर चेंज करना चाहें, जो मैनुअल है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके साथ यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। थोड़ा जूम करें, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक स्टार है। ये स्टार जिसके साथ स्टार लगा होगा, जैसे 460 है तो ये हमारी इस टाइम सेट हुई हुई है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको कर्सर को नीचे करेंगे तो 462 है, उससे नीचे करेंगे 464 है, 464.75, ठीक है। ये हमने ऐड की हुई है। 465 है, 467 है, 469.75 है और 470.00 है। हम इनमें से किसी को भी, जब ये जैसे 470 है, हम इसको यहाँ से इंटर करेंगे तो इसके साथ यहाँ पे प्लस आ गया है। तो अभी जो हमारी बेस की फ्रीक्वेंसी है वो 470.00 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रही है, जो हमने अभी चेंज की है। ये तो हो गया मैनुअल मेथड कि आप इस तरह अपने रेडियो को यहाँ से आप सिलेक्ट करके और अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। इसके बरक्स एक और भी तरीका है कि जो हमने ऐड करनी होती है। बिलफर्ज कि आपके साथ इतनी फ्रीक्वेंसीज ऐड नहीं हुई तो हम आपको ऐड करना सिखाएंगे कि किस तरह जो है वो ऐड किया जाता है। जी तो फ्रेंड्स, जिस तरह के हमने आपको बताया कि आप अपने रेडियो के ऊपर मैनुअली जो है वो आप किस तरह जो है इसको फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और किस तरह जो है वो हम अपना रूवर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका मैनुअल। अभी हम आपको बताएंगे कि जैसे कि मैंने अपनी रेडियो की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज की है और उसको हम किस तरह जो है वो दोबारा इसमें से कनेक्ट करेंगे। अगर आपका रूवर जो है वो कनेक्ट करना है आपने, तो आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो आपकी जो है वो यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा। आप यहाँ से इस पर चले जाएंगे, ये इसका सिग्नल्स का, रेडियो के सिग्नल्स का जो है ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आपकी यहाँ पे 460 है, वो जो 96 आपकी थी, क्या नाम है, रेडियो की जो वो थी बाइट्स पर जो भी है, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, जो हमने 470 शायद सेलेक्ट की थी, और यहाँ से इसको ऐड कर देंगे और यहाँ से इंटर हो गया।
तो अभी आप देखेंगे कि हमारे जो है वो रेडियो के सिग्नल्स आने लग जाएंगे। ये देख सकते हैं आप कि हमारे जो है वो रेडियो के सिग्नल्स आने लग गए हैं। तो ये तरीका था कि आप जो है वो इसको यहाँ से आप ओके कर दिया। अब यहाँ से बैक चले जाएंगे तो आपके जो है ये यहाँ पे सिग्नल्स आपका जो है कंट्रोलर वो गेन हो चुका है। इस टाइम जो आपका RTK है वो गेन हो चुका है 5 मिली और 8 मिली पे। तो अभी जो है हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे कि किस तरह जो है वो आप अपने कंट्रोलर के थ्रू अपने जो रेडियो है उसके अंदर किस तरह फ्रिक्वेंसी ऐड करेंगे अगर आपके पास ऐड ना हुई भी हो तो उसके लिए आप बैक चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेना आपने। उसके बाद यहाँ से सेटिंग्स पे चले जाएंगे, सर्विस स्टाइल में चले जाना है। ठीक है, RTK जो भी आप कर रहे हैं RTK बेस डाटा लिंक पे चले जाएंगे। यहाँ से आप बेस को कनेक्ट करेंगे। यस करेंगे, कनेक्टिंग टू रेडियो। अब जैसा कि आपने पहले बेस को कनेक्ट किया और फिर उसके बाद रेडियो को कनेक्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अब आपने यहाँ से इसको कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ से 462 कर ली, यहाँ से आपने 460 की। ये आप यहाँ से कंट्रोलर के थ्रू भी इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। सेटिंग रेडियो हो गई है, हमने 462.75 की है। ठीक है, उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ इसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब हम बैक जाएंगे। अब हम दोबारा अपने उस पर RTK पे जाएंगे। यहाँ इसको करेंगे, मेजर पॉइंट करेंगे। अभी यह हमारा रेडियो कनेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ इसको हम दोबारा इस पे रेडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद कनेक्ट करेंगे। और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे 400। Waiting for information from the base. Waiting for radio link. Waiting for information from the base. अब यहाँ पे जो है वो ऐड फ्रीक्वेंसी करेंगे हम। Waiting for radio link. और यहाँ इसको 462.75 सॉरी 7500। Waiting for base. यहाँ से जो है वो 462.75 हम करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। Waiting for information from the ऐड base. फ्रीक्वेंसी हो गई, Waiting for radio फ्रीक्वेंसी link. एडेड। ठीक है, यहाँ से ओके कर देंगे। फिर हम यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेंगे Waiting for information from the base. 462.75 for radio link. यहाँ से इसको इंटर करेंगे। Waiting for information from the base. तो अभी देखते हैं कि हमारे सिग्नल्स आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे ये गेन हो गया। ठीक है, हमारे 100% जो है वो इसके सिग्नल्स आने लग गए हैं। और इसी तरह हमारे 3 मिली 7 मिली जो है वो एरर आ रहा है फिक्स के ऊपर। तो ये तरीका है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरह रेडियो की चेंज करेंगे, किस तरह जो है वो अपनी बेस को दूसरी बेस से डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और समझ आई होगी। और अगर किसी भी परेशानी की सूरत में आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि ट्रिम्बल जीपीएस के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, सिग्नल्स नहीं आ रहे हो, या कोई बेस डिस्टर्ब कर रही हो, या कोई भी, क्योंकि मैंने इसकी पूरी एक जो है वो प्लेलिस्ट बना रखी है ट्रिम्बल जीपीएस की, लाइका जीपीएस के बारे में। तो जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको वहाँ से मिल सकती हैं। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।